दोस्तों कल ओआईसी की मीटिंग हो चुकी है, यानी कि जो 57 मुस्लिम देश है उनकी एक मीटिंग हो चुकी है। कल 11 नवंबर को सऊदी अरब के रियाद के अंदर 57 मुस्लिम देशों की बैठकर एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। यानी कि जिस तरह से इजराइल फलस्तीन पर जो हमला कर रहा है उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए गए हैं। कल सऊदी अरब के रियाद के अंदर सारे मुस्लिम देश, जो 57 मुस्लिम देश है, 57 मुस्लिम कंट्री हैं जिनको ओआईसी कहा जाता है, वो ओआईसी की मीटिंग हुई है दोस्तों। और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन हम आपको वो फैसले बताएं जो निर्णय लिए गए हैं, उससे पहले हम लोग रुख करते हैं न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क के अंदर से दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि न्यूयॉर्क के अंदर लोगों ने फलस्तीन का समर्थन किया। न्यूयॉर्क के अंदर वहां पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, किसी भी तरह का वहां पर आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके फिर भी न्यूयॉर्क के अंदर वहां पर प्रोटेस्ट किया गया और स्टारबक्स की जो ब्रांचेस हैं उनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का वहां पर आह्वान किया गया है। वहां पर डिमांड की गई है कि स्टारबक्स के जितने भी यहां पर ब्रांचेस हैं उनको पूरी तरह से बंद किया जाए। आरटी उर्दू एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, न्यूयॉर्क में स्टारबक्स स्टोर के सामने फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा किया गया। यानी कि स्टारबक्स को पूरी तरह से रोकने की यहां पर कोशिश की गई है, बंद करने की यहां पर गुजारिश की गई है कि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए स्टारबक्स को। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया की निगाह जो है ओआईसी की इस मीटिंग पर टिकी हुई थी, जो कि 11 नवंबर को हुई है सऊदी अरब के रियाद के अंदर। वहां पर बहुत कड़े कड़े और बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं ओआईसी के अंदर जो फैसला लिया गया है, 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के ऊपर अब हमला नहीं करेंगे। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं ये कहूँगा कि हमला करेंगे, हमला नहीं करेंगे। इस तरह की बयानबाजी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं इस तरह से इजराइल ने जो गाज़ा के ऊपर हमला किया है, हम उसके बहुत बड़े खिलाफ हैं, बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। इस तरह की बात की गई है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, उसके अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, उसमें कुछ नियम लिखे थे, उसमें कुछ शर्तें लिखी थी कि इजराइल से पूरी तरह से किस तरह से मुस्लिम देशों को किनारा करना चाहिए। उसमें पूरा प्रस्ताव था, लेकिन 4 देशों ने उस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा है, ओआईसी बैठक में इजराइल का मददगार बना सऊदी अरब, बड़ी मुश्किल से बचा ले गया। यहां पर दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है इजराइल का मददगार बना और सऊदी अरब को बचा ले गया, बहुत बड़ी मुश्किल से बचा ले गया। यानी इजराइल के ऊपर जो बहुत बड़ी मुसीबत ओआईसी बैठक के बाद टूटने वाली थी, उसके ऊपर जो गिरने वाली थी बिजली, उससे सऊदी अरब पूरी तरह से इजराइल को बचा के ले गया दोस्तों। लेकिन वहां पर क्या क्या पूरी तरह से जो एक प्रस्ताव लाया गया, उसके अंदर जो शर्तें रखी गई थी, वो शर्तों को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप लोग पढ़िए। यहाँ पर आरटी उर्दू ने ही इस खबर को शेयर किया है। ओआईसी के इजलास से कबल अरब लीग का इजलास हुआ, जिसमें दर्ज झेल तजावीज़ पेश की गई, यानी कुछ शर्तें उसके अंदर पेश की गई। तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल के मंसूबे ख़त्म करना चाहिए। यानी इजराइल से दोबारा से अगर कोई ताल्लुकात कायम करना चाहता है या उसके संग किसी भी तरह के ताल्लुकात है, उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। इस तरह का पहले प्रस्ताव के अंदर रखा गया है। अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों की बंदिश, यानी अरब ममालिक के अंदर जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, उनको वहाँ से खाली करा लेना चाहिए। वहीं पर तेल की बंदिश की मुश्तरका धमकी देना, यानी कि उनको पूरी तरह से तेल देना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर यह शर्त उसके अंदर रखी गई है। इजराइल के साथ सिविलियन परवाज़ों की मुताली और इजराइल की हर किस्म की परवाज़ों के लिए फ़िज़ाएँ बंद करना चाहिए। उनके हवाई अड्डे हैं, हवाई जहाज़ हैं, पूरी तरह से उन पर बंदिश लगा देनी चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। तमाम मुतालबात को फौरी जंग बंदी से मशरूत करना चाहिए। यानी कि जितने भी मुतालबे हैं, जितनी भी बातें हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव होना चाहिए कि पूरी तरह से इस जंग को बंद होना चाहिए, इस जंग को रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर लाई गई, जो सभी मुस्लिम देशों ने पढ़ी और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस बात को समझा कि किसी भी तरह से उससे जितने भी ताल्लुकात हैं पूरी तरह से दरकिनार होना चाहिए। सब लोगों ने क्या कहा, अगर मैं सबकी आप लोगों को बात बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन 4 देशों ने पूरी तरह से इस जो प्रस्ताव है उससे किनारा कर लिया, उस प्रस्ताव को छोड़ दिया और रिजेक्ट कर दिया। आप लोग पढ़ सकते हैं, सऊदी अरब ने, बहरीन ने, मराकश ने, मुतअद्दिदा अरब इमारात ने, यानी कि इन 4 देशों
देशों ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। सऊदी अरबिया ने और बहरीन ने, मोरक्को ने, यूनाइटेड अरब ने, इन लोगों ने पूरी तरह से किनारा कर दिया और इसका रिजेक्ट कर लिया। इन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। दोस्तों, इजराइल से सभी संबंध तोड़ने का रखा गया था प्रस्ताव, सऊदी ने नहीं मानी इजराइल से रिश्ते खत्म करने की बात। यहाँ पर साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं, टाइम्स नाउ भारत की रिपोर्ट है, आप लोग की स्क्रीन पर मैंने रखी है कि सऊदी अरब ने, सोचिए आप लोग, पूरी दुनिया की निगाह जो है सऊदी अरब की तरफ ही सबसे पहले टिकी होती है, लेकिन सऊदी अरब ने इस प्रस्ताव को नहीं माना कि उससे रिश्ते खत्म होना चाहिए। ओआईसी की मीटिंग के अंदर भी यही बात सामने निकल के आई कि हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रस्ताव लाया गया उससे एग्री नहीं हुए और किसी ने भी इस बात पर हामी नहीं भरी कि हाँ हम तेल बंद करेंगे या रिश्ते खत्म करेंगे। लेकिन टॉप पर जो सबसे मेन और अहम जो नाम निकल के आया वो यही है, सऊदी अरब ने इस प्रस्ताव को नहीं माना और रिजेक्ट कर दिया। आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ईरान जो है खुले तौर पर, साफ तौर पर अपना बयान दे रहे हैं कि ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, ये वक्त जो है एक्शन लेने का है। इस वक्त हाल के हाल इसराइल पर हमला करना चाहिए, इसराइल को रोकना चाहिए। इस तरह से ईरान की तरफ से कड़ी कड़ी बयानबाजी हो रही है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम हमला रोकेंगे नहीं। और हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह उनके क्लॉक टावर को और कम्युनिकेशन टावर जो है उनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब वक्त आए चढ़ाई का तो पूरी तरह से उनको सब कुछ क्लियर मिल सके। लेकिन ये लोग सिर्फ कड़ी निंदा करने को बैठे हुए हैं और अरब देश की तरफ से तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कफन भेजा जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, फिलिस्तीन के मुसलमानों को वहां पर कफन भेजा जा रहा है। आज की रिपोर्ट में इतना ही, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।